हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर 5 लगाते हैं, जो 29/3/2016 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं सब्सक्राइब कर दें जो नए लोग हैं। और आप लोग को जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर नहीं लिखते हैं, आंसर लिखा कीजिए कमेंट में। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, जो इससे 147 क्वेश्चन करा चुके हैं, वो जाकर ज़रूर देख लें। चलिए तो 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए प्रयास किया था या नौसैनिक का इस्तेमाल किया था, तो वो कौन से राजा थे। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, राजेंद्र चोल। इस चोला नहीं होगा, चोल होगा, राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है। कहने का अर्थ क्या है, बंदरगाह विहीन मीन्स क्या होता है, जहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है। तो ऐसा कौन सा देश है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कजाकिस्तान में कोई ऐसा बंदरगाह नहीं है। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो ये मधुबनी चित्रकला शैली है वो मूलतः किस राज्य से संबंधित है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में मधुबनी पेंटिंग की बहुत ही व्याख्या हो रही है। मधुबनी चित्रकला पर फिल्म और शोध भी विदेशी द्वारा किया जा चुका है। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है। तो यहाँ पर रेगिस्तान पूछ रहा है, कौन सा रेगिस्तान है, तो कौन सा हो गया, सहारा। ऑप्शन नंबर सी। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश या श्वेत रेगिस्तान भी कहते हैं। तो श्वेत रेगिस्तान किस अथी को कहते हैं, महादेश को। तो अंटार्कटिका महादेश को कहा जाता है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और जो कितना वर्ग किलो में फैला हुआ है, ये 84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1949 में। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जिसको पालने के लिए ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्पाका। अल्पाका ऑप्शन में किसके लिए पाला जाता है इसको, तो ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब शुरू हो रहा है, ये इससे पहले वाला सेट में था, और ये भी 29/3/2016 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। 154 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टमाटर क्या है। तो टमाटर क्या है,
तो टमाटर एक फल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टमाटर का खाने वाला भाग फलबित्ती और बीजांड है। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो टमाटर में क्या पाया जाता है? तो लाइकोपीन पाया जाता है। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो भूकंप की घटना का कारण क्या है? तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखीय विस्फोट। ज्वालामुखीय विस्फोट से भूकंप होने की संभावना होती है। और भूकंप को किस चीज़ से मापा जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी के भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप का। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन। डीपीटी वैक्सीन में पी का संदर्भित करता है। तो पी का क्या मान होता है या पी किसको संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्टूसियस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और डीपीटी का पूरा विस्तार क्या होता है? डिप्थीरिया, पोटियोसिस और टेटनस। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, उसके बाद क्या हो जाएगा? पर्टूसिस, और ये टी से क्या हो जाएगा? टेटनस। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल में। सारणी से स्पष्ट है कि पुरुष प्रतिभागी केरल में ज़्यादा है। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या पंजाब राज्य में है प्रश्नानुसार। हरियाणा के बाद पंजाब राज्य है जहां पुरुष अधिक है और महिला कम अनुपात में है। और सारणी से स्पष्ट कौन होता है कि पुरुष प्रतिभागी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो केरल में है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पे आपका वजन कितना होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन 14.3 किलोग्राम होगा। क्यों होगा? तो बुध ग्रह पर आपका वजन 14.3 किलोग्राम होगा। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14.3 किलोग्राम। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। सूरज की रोशनी को उसके अपवर्तन संगठक रंगों में विभाजित कर सकते हैं। चलिए 160 नंबर, डैश प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का कौन सा उदाहरण होता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 160 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर डी। तो अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी भी क्या है? प्रकंद का उदाहरण है। अदरक, हल्दी, शलकंद। तो इसका एक फार्मूला लिख लीजिए जो प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। इस पे सबको तोड़िएगा, सब आ जाएगा। चलिए 161 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो ये किस पर लागू होती है? तो ये सितारों पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक है चंद्रशेखर? तो ये भारतीय मूल के
अमेरिका के नागरिक हैं। चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया। कोई तारा की सीमा क्या है? इस कारण 1883 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था नोबेल पुरस्कार इसको? 1983 में। किसको? चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर को मिला था। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो इसमें से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी। सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है। फ्रायड ने अवचेतनावाद को प्रयोगात्मक द्वारा बताने का प्रयास किया। फ्रायड के अनुसार अवचेतना दमित वासना का जटिल मनोभाव है जो अंतर्ग्रस्त रहता है। सपना, काम, कुंठित वासना आदि विचार का विश्लेषण किया। सपना को दमित वासना का कल्पना कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक थे? तो सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1989 में। बर्लिन दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। जर्मनी उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटा गया। इसी को ध्वस्त करके कौन दो भागों में बांटा गया था? जर्मनी उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटा गया। उत्तरी जर्मनी एवं दक्षिणी जर्मनी दो देश प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना। कब बना था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था। लेकिन भावनात्मक लगाव एवं प्रगतिशील विचार के कारण बर्लिन और बोन एक हो गए। कौन कौन एक हो गए थे? बर्लिन और बोन। यह घटना 1989 ईस्वी में घटित हुआ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे इतिहास अपने को दोहराता है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64 नंबर क्या कह रहा है? यूमामी क्या है? तो यूमामी क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। तो यूमामी एक स्वाद है, स्वाद का प्रकार है। क्या हो जाएगा? यूमामी क्या है? तो स्वाद का एक प्रकार है। स्वाद का पता जीभ पर लगाया जाता है। जीभ के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकारों के स्वाद को बताता है। चलिए 165 नंबर क्वेश्चन देखिए, 165 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो SPM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो किसने जीता है? तो फिल्म निर्देशन के लिए किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर सी सत्यजीत राय। सत्यजीत राय फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता गया है। सत्यजीत राय को कब मिला था ये ऑस्कर पुरस्कार? तो 1992 में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। यह बंगाल के रहने वाले थे। और कौन फिल्म के लिए मिला था सत्यजीत राय को? तो पाथेर पंचाली के लिए। और AR रहमान को संगीत क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में संगीत AR रहमान ने दिए थे। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 167 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो इसमें से किसको अधिकतम पैर होते हैं? तो 167 नंबर क्वेश्चन में बताइए क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी सशस्त्रपाद। सशस्त्रपाद में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। कीट वर्ग का अर्थोपोडा संघ में आता है। तो कीट वर्ग किस में आता है? कीट वर्ग किसके अंतर्गत आता है? तो अर्थोपोडा। अर्थोपोडा संघ में आता है। चलिए 168 नंबर, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीत का खिताब जीता है? तो सबसे ज़्यादा कौन खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 169 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीमर क्या है, तो लीमर क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लीमर मेगास्टर में पाया जाने वाला एक जानवर है, तो मेगास्टर में पाया जाने वाला एक जानवर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो निम्नलिखित में किस कण में यानी धनात्मक आवेश होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। प्रोटीन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। चलिए 171 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था, तो लास्ट सपर नहीं होगा यहाँ पे, लास्ट सफर होगा, किसने चित्रित किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लियोनार्डो द विंसी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लियोनार्डो द विंसी। इस कौन सा पुस्तक लिखा था, तो लास्ट सफर। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये पाइथागोरस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले थे, तो ये यूनान के महान दार्शनिक थे। पाइथागोरस का समय 6ठी सदी ईस्वी पूर्व थी। रामानुज भारत का महान गणितज्ञ था, कौन, तो रामानुज, ये कहाँ का था, तो भारत का महानतम गणितज्ञ था। चलिए 173 नंबर क्वेश्चन, 173 नंबर क्वेश्चन देखना कोई ज़रूरी नहीं है, उस समय का 2016 का करंट अफेयर्स था। चलिए 174 नंबर देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो दुनिया में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुर्ज खलीफा, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। सऊदी अरब द्वारा निर्मित बुर्ज खलीफा है, तो ये कहाँ पे है, ये सऊदी अरब में है। ताइपे भी ऊंची इमारतों में से एक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी 1 से 1 मंजिल के थे, लेकिन सबसे बड़ा कौन था है अभी, बुर्ज खलीफा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्रकारों का उपयोग करती है, तो निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्रकारों के लिए उपयोग करती है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 175 का, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापानी। जापानी भाषा में चित्रकारों का उपयोग करती है। भारत में प्राचीनतम चित्रकारी भीमबेटका और आमदगढ़ में अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, भारत में, तो ये भीमबेटका और आमदगढ़, यह सेल चित्रकारी है। जापान में फूलों को सजाने और चित्रों की कला काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए 176 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, तो सबसे प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमरकोश। अमरकोश क्या है, अमरकोश प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश है। अमर सिंह द्वारा अमरकोश लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, तो अमर सिंह के द्वारा, और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। चलिए 177 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था, तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामरूप का साम्राज्य प्राचीन काल में असम राज्य में मौजूद थे। कामरूप से कामाख्या नाम जुड़ा हुआ है, तो कामरूप से कौन सा मंदिर जुड़ा हुआ है, कामाख्या मंदिर। कामाख्या प्रसिद्ध शक्तिपीठ और तंत्र विद्या का केंद्र है। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द राडार किससे व्युत्पन्न है, तो राडार का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंडिंग, तो क्या हो जाएगा इसका
रैंगिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। चलिए 179 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा एक रासायनिक, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, किसका ये सूत्र होता है, तब बेकिंग सोडा का। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1969 में हुआ था। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर भेजें और उसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें। आप लोगों का एडवांस जरूर पूरा किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।